हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है बीआरएम यानी कि बिजनेस रिसर्च मेथड, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम हमारा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जनवरी 2024 का, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट की मुझे कमेंट आई थी कि उनको यहाँ पर ये जो स्मॉल हमारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल और थियोरी, उनका सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये जो सारे स्मॉल क्वेश्चन है थियरी एंड प्रैक्टिकल, उनके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए। एंड यहाँ पर ये जो सारे आंसर है वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे जो थियरी के क्वेश्चन है वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो हमें दिया है, व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पर हमें बताया कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। तो इसका आंसर रहेगा कि अप्लाइड रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव रियल वर्ल्ड कंडीशंस. It focuses on applying existing theories and knowledge to develop new product, processes और solution. ओके, तो यहाँ पर ये जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो वन टाइप ऑफ रिसर्च ही होता है। ओके, तो ये जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है एंड रियल वर्ल्ड की जो कंडीशन होता है वो इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, एंड ये जो अप्लाइड रिसर्च है वो मेन फोकस करता है एग्जिस्टिंग थियरीज के ऊपर एंड नॉलेज के ऊपर। ओके, एंड मेन फोकस इसका होता है डेवलप न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड रिसर्च। देन यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो डिफरेंस यहाँ पर हमें पूछा है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, बट आपको ये इन डिटेल लिखना रहेगा। यानी कि यहाँ पर मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लिखा है, बट यहाँ पर आपको पूरा जो सेंटेंस है वो राइट डाउन करना रहेगा। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है नेचर का डिफरेंस। तो ये जो फर्स्ट है वो है क्वालिटेटिव का एंड सेकंड जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का है। ओके, तो वो नेचर का डिफरेंस कैसे है, तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। ओके, एंड जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो स्टैटिस्टिकल होता है और न्यूमेरिकल होता है, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। देन यहाँ पर सेकंड जो है वो है डेटा टाइप। तो इसके जो डेटा है वो किस टाइप का है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है उसका जो डेटा होता है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है, यानी कि इसके जो डेटा होते हैं वो वर्ड्स में होते हैं, वो नंबर्स में नहीं होते। ओके, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के डेटा जो होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, देन यहाँ पर ये जो थर्ड है वो है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्वालिटेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस, ओपिनियन एंड बिहेवियर। ओके, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो मेजर्स वेरिएबल्स एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। तो हमें जब हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करना होता है तब हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसका यूज़ करते हैं। एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मेथड्स। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो डिस्क्रिप्टिव नंबर्स है, यानी कि हम ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च करके हम जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, तो इंटरव्यूज़ के थ्रू हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। फोकस ग्रुप, तो किसी भी एक ग्रुप के ऊपर फोकस करके भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट है ऑब्जर्वेशंस। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कैसे किस मेथड से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब हम यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो इससे पहले इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनके वीडियोस भी अभी आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसके जो भी इसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, जो भी पेपर्स है उसके सॉल्यूशन आएंगे तो आपसे वो मिस ना हो।
ओके। तो इसके बाद इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसके सॉल्यूशन भी आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसमें बताया कि टू डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बिटवीन डिफरेंस स्टेट करने 2 पॉइंट। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जो है डेफिनेशन। तो डेटा की डेफिनेशन क्या होगी, तो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। तो डेटा जो होता है वो हमारा रॉ फैक्ट एंड फिगर्स के बना होता है। ओके। एंड इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो प्रोसेस डेटा विथ मीनिंग। तो इन्फॉर्मेशन के जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है विथ अ मीनिंग। एंड डेटा का एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो 100, 200 एंड 300, ये हो गया हमारे डेटा का एग्जाम्पल। एंड इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि हमें कोई सेंटेंस दिया होता है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, यानी कि सेल्स इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। ओके। तो ये हो गया हमारा वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें 2 डिफरेंस बताने को गए थे और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट जो है वो लिख दिए। ओके। तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर का पॉइंट। इसके बाद हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा हम किसे कहते हैं, तो डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय रिसर्चर्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि ये जो प्राइमरी डेटा है वो अब तक कलेक्ट नहीं हुआ है। ओके। ये इंफॉर्मेशन में डेटा में है। ओके। अब यहाँ पर ये जो डेटा है वो हमें कलेक्ट करना है अभी। तो जो भी रिसर्चर्स है वो डेटा कलेक्ट करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो ये जो डेटा होता है जो रिसर्चर्स ने कलेक्ट किया होता है वो हो गया प्राइमरी डेटा। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, तो सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके। तो सर्वे के थ्रू हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनके थ्रू भी हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। अब यहाँ पर सेकेंडरी डेटा किसे बोलते हैं, तो डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड फॉर अ रिसर्च, यानी कि सेकेंडरी डेटा का मीनिंग क्या होता है, तो जो डेटा है वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है एंड अब हम वो जो डेटा है जो कलेक्ट किया हुआ है वो हम रिसर्च के लिए यूज़ करने वाले हैं, वो हो गया सेकेंडरी डेटा, जो पहले से ही किसी ने यहाँ पर कलेक्ट करके रखा है एंड उसका यूज़ हम यहाँ पर रिसर्च में आगे करेंगे। ओके। तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा। इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, तो गवर्नमेंट्स रिपोर्ट एंड पब्लिश आर्टिकल्स। तो गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट होते हैं वो ऑलरेडी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होती है एंड अब हमें रिसर्च करना है तो वो रिपोर्ट्स हम यूज़ में लेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसमें हमें मीनिंग बताना है हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम का। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम हम किसे कहते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग कंटिन्यूअस बार टू शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके। अब यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए हुए, यहाँ पर भी कुछ फिगर्स दिए हुए एंड यहाँ पर हम बार ड्रॉ करेंगे। तो ये जो बार हम ड्रॉ करते हैं वो कंटिन्यूअस होगा। ओके। यहाँ पर कोई बिटवीन स्पेसिस नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस बार रहेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस बार जो होता है वो है टू शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। देन यहाँ पर हो गया बार डायग्राम, अ चार्ट विथ डिस्क्रीट बार रिप्रेजेंटिंग कैटेगोरिकल डेटा। तो यहाँ पर ये जो बार डायग्राम होता है वो डिस्क्रीट होता है। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस, कुछ फिगर्स यहाँ पर एंड कुछ यहाँ पर। ओके। तो बार डायग्राम हमारा जो होता है उसमें क्या होता है, ये फर्स्ट बार हो गया। देन सेकंड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने सेकंड बार ड्रॉ किया, थर्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग थर्ड एंड लास्ट जो है वो बार हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो गया हमारा जो बार डायग्राम है वो इस तरह का होता है एंड हिस्टोग्राम जो होता है वो इस तरह का होता है। तो आई होप कि आपको इसका जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा। तो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब हम 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया है कि 2 लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग की हमें कोई भी 2 लिमिटेशन यहाँ पर स्टेट करनी है। ओके।
तो फर्स्ट क्या है, तो सैम्पलिंग एरर। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारी हो गई सैम्पलिंग एरर। उसमें क्या है, तो द सैम्पल में नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पर जो भी सैम्पल होगा वो एक्यूरेटली जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। ओके, तो ये हो गई उसकी फर्स्ट लिमिटेशन। एंड सेकंड लिमिटेशन क्या है, बायस। तो सेकंड लिमिटेशन बायस कैसे हो सकती है, तो इम्प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी लीड टू बायस रिजल्ट। ओके, तो जब यहाँ पर सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है वो इम्प्रॉपर होती है तब ये बायस रिजल्ट दे सकता है। तो ये हो गए हमारी सेकंड लिमिटेशन। तो ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो 7 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिसर्च यूटिलिटी ऑफ अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। यानी कि यहाँ पर हमें जो रिसर्च यूटिलिटी होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की वो हमें यहाँ पर स्टेट करना है। ओके, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज अ मेथड वेर एवरी nth एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन. It ensures even distribution and is useful in large-scale studies for efficiency and ease of implementation. यानी कि यहाँ पर ये जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो एक मेथड है सैम्पलिंग की। ओके, जहाँ पर हमें कोई भी एक एलिमेंट जो है nth एलिमेंट वो हमें सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है nth एलिमेंट जो हमें सिलेक्ट करना होता है फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो कुछ पॉपुलेशन हमें दिए गए होते हैं उसमें से सिलेक्ट करना है। ओके, एंड वो यहाँ पर क्या देखते हैं, तो इट एंश्योर्स इवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योर्स करते हैं। एंड लार्ज स्केल की जो स्टडीज़ हमें करनी होती है तब हमें यहाँ पर ये जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो यूज़ होता है। ओके, फॉर एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 8 नंबर का जो है डिफरेंस बिटवीन लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल। तो स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल के डिफरेंस हमें यहाँ पर स्टेट करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लार्ज सैंपल लिखा है एंड यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल सैंपल। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, साइज़। तो लार्ज सैंपल जो होता है उसकी साइज़ में क्या होता है, मोर ऑब्जर्वेशंस होता है। ओके, तो यहाँ पर मोर ऑब्जर्वेशंस होता है एंड स्मॉल सैंपल जो होता है उसमें फ्यूअर ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पर फ्यूअर। ओके, देन यहाँ पर ये जो सेकंड है वो है एक्यूरेसी। तो लार्ज सैंपल जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है एंड रिलायबल होता है एंड स्मॉल सैंपल जो होता है वो लेस एक्यूरेट होता है एंड हायर वेरिएंस होता है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है स्टैटिस्टिकल पावर। तो यहाँ पर लार्ज सैंपल जो है उसकी स्टैटिस्टिकल पावर जो होती है वो हायर होती है एंड स्मॉल सैंपल में इसकी जो स्टैटिस्टिकल पावर होती है वो लोअर होती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हायर एंड लोअर ही राइट डाउन किया है, बट यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकल पावर हायर एंड लोअर स्टैटिस्टिकल पावर ये पूरा सेंटेंस आपको एग्जाम में राइट डाउन करना रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 9 नंबर का जो है मीनिंग ऑफ अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल एंड इट्स एजम्पशन। तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल रिग्रेशन का मीनिंग है वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन नहीं किया है बिकॉज कि हमें इसका जो मीनिंग है वो हमें बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको ये जो मीनिंग है वो आपको टेक्स्ट बुक में से रीड करना रहेगा। एंड यहाँ पर हो गया इट्स एजम्पशन। तो इसके एजम्पशन क्या क्या होता है, तो फर्स्ट एजम्पशन यहाँ पर है इंडिपेंडेंस, सेकेंड है नॉर्मलिटी एंड थर्ड है लाइनियरिटी। ओके, तो ये हो गए 3 उसके एजम्पशंस। तो इस वीडियो के बाद भी इसके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के जो वीडियो है वो आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वो वीडियो भी आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके,
देन अब हम यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल पूछा गया है। उसमें हमें बताया है कि ऑब्टेन CV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो है पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर में हमें क्या दिया है, तो मीन दिया हुआ है एंड वेरिएंस दिया हुआ है। ओके, देन यहाँ पर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी भी दिया हुआ है एंड इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दी गई है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा CV होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे मीन के साथ। ओके, एंड इसको हम यहाँ पर इंटू में करेंगे 100। तो ये हो गया हमारा CV का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर जो ग्रुप ए है उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ग्रुप ए के लिए फाइंड आउट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें वेरिएंस दिया हुआ है। ग्रुप ए का वेरिएंस कितना है, 36 दिया हुआ है। तो ये जो वेरिएंस है उसका हम रूट करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आंसर मिल जाएगा। तो 36 का हम रूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने राइट डाउन किया है यहाँ पर वो हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें यहाँ पर मिला है 6 एंड डिवाइड में है मीन। तो यहाँ पर ग्रुप ए का मीन हमें देखना है जो है 120। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 एंड इनटू में यहाँ पर है 100। देन इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5%। ओके, तो ये हो गया हमारा जो ग्रुप ए है उसका यहाँ पर CV हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर जो ग्रुप बी है उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो वेरिएंस हमें यहाँ पर कितना दिया है, 16 दिया है। तो 16 का हम रूट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पर 4 हो गया एंड इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मीन है वो दिया है 100। तो यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करेंगे एंड इसको इनटू में करेंगे 100। ओके, अब यहाँ पर इनका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 4%। ओके, तो ये हो गया हमारा जो CV है वो हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया है फॉर ग्रुप ए एंड फॉर ग्रुप बी। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा, बिकॉज हमने इसे इजी मेथड से सॉल्यूशन किया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताया है कि राइट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ओनली फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो राइट करना रहेगा। इन अ सैम्पल ऑफ 300 people 100 आर मैरिड, while in the other sample of 500 people 120 are married, and does the two proportion differ significantly। तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो 2 सैंपल हमें यहाँ पर दिए हुए एंड हमें यहाँ पर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो राइट डाउन करना रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो राइट डाउन कर लेते हैं इन ईजी मेथड। तो यहाँ पर हमें टोटल 2 सैंपल्स दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सैंपल। तो 2 सैंपल है इसलिए 1 एंड 2। फिर यहाँ पर हमें टोटल इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर 300 पीपल है एंड यहाँ पर है 500 पीपल। तो यहाँ पर ये जो टोटल है इसीलिए इसको हम यहाँ पर एन डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट में है यहाँ पर 300, तो सैंपल 1 में हम लिखेंगे 300 एंड सेकंड सैंपल जो है उसमें है 500। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 एंड इसमें से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। 300 पीपल में से 100 यानी कि 100 जो पीपल है वो मैरिड है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इसके अंदर से दी हुई, यानी कि इसको हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे x। तो यहाँ पर दिया है 100
एंड यहाँ पर दिया है 120। तो ये हो गया हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे लेट P1 and P2 be the population proportions। तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के लिए P1 एंड P2 का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर ये जो नल हाइपोथेसिस है वो राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं एज 0 से। ओके, तो नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे द proportions of married people in both sample are सेम। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड पीपल इन बोथ सैम्पल आर सेम। ये हमने सिर्फ एज्यूम किया है कि दो सैम्पल में जितने भी पीपल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें से जो मैरिड पीपल है उसकी जो अमाउंट है वो सेम है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो नल हाइपोथेसिस P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि ये जो मैरिड पीपल है फ्रॉम अ सैम्पल 1 इज इक्वल टू P2, यानी कि मैरिड पीपल ऑफ अ सैम्पल 2। ओके, तो ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। एंड अब हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, तो ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एच ए से। ओके, अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड पीपल इन बोथ सैम्पल्स आर डिफरेंट। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड पीपल इन बोथ सैम्पल आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि मैरिड पीपल जो है बोथ सैम्पल में वो सेम है। एंड यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि बोथ सैम्पल में जो मैरिड पीपल है वो डिफरेंट है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एच ए के साथ। जो P1 है उसका मतलब है कि जो मैरिड पीपल है फ्रॉम सैम्पल ए इज़ नॉट इक्वल टू मैरिड पीपल ऑफ सैम्पल 2। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हमें ये मैरिड जो पीपल है उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसीलिए हमने यहाँ पर जो मैरिड पीपल है उसके असम्पशंस लिए हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड पीपल इन बोथ सैम्पल आर सेम, एंड इसमें लिए है कि द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड पीपल इन बोथ सैम्पल आर डिफरेंट। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये जो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ये जो सॉल्यूशन हमने किया है वो हमारा बेसिकली होता है टू टेल्ड टेस्ट। ओके, टू टेल टेस्ट। तो ये इसका यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, तो ये हमने इजी मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी एंड आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।